नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इकोनॉमी के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की बात की जाती है। अगर पैन इंडिया की बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ये देखा गया कि हम प्राइमरी सेक्टर से सीधे जंप करके टर्शरी सेक्टर पर पहुंच गए, यानी कि एग्रीकल्चर का कार्य करते करते सीधा हम सर्विस सेक्टर पे पहुंच गए। एक ऐसा सेक्टर जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की सबसे अधिक संभावना होती है, लेकिन उसके लिए निवेश भी चाहिए। अब बिहार के लेकर के अगर बात किया जाए तो बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। आज भी इस राज्य की 70% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों पर ही निर्भर है। अब उस लिहाज से देखा जाए तो सर्विस सेक्टर को लेकर के बात किया जा रहा है बिहार में। आपने सुना होगा कि इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री इस बात को लेकर के बात करते नजर आए कि बिहार में इंडस्ट्री लाई जाएगी। अब चूंकि बिहार क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इस राज्य में सबसे अधिक है इस देश में, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाना मुश्किल है। तो उस स्थिति में हम सर्विस सेक्टर पर काम कर सकते हैं, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा और बिहार सरकार लगातार उस पर काम भी कर रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में बिहार के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और जिसमें कहा गया है कि सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर नहीं बल्कि सेकेंडरी सेक्टर पर भी हम काम करेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी काम करेंगे, जिससे रोजगार काफी उत्पन्न होगा। बिहार में जो एक बड़ी समस्या है पलायन की, युवाओं को, लोगों को घर से बहुत दूर कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा। अब इन सब चीजों के लिए बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि स्टील प्लांट लगाया जाएगा जो 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अब निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा आप कह सकते हैं कि बिहार क्या आने वाले समय में इससे किस्मत बदलने वाला है। तो क्या क्या इसके अंतर्गत बातें की जाएगी, जरा विस्तार से समझते हैं। बिहार में स्टील ब्रांड एक स्टील प्लांट स्थापित करने जा रहा है। इसे लेकर सुपर शक्ति और अवध स्टील के प्रबंधक निदेशक दीपक अग्रवाल ने बिहार सरकार के उद्योग मंत्री कौन है, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, उनसे मुलाकात भी की है। बैठक के दौरान दीपक अग्रवाल ने उद्योग मंत्री को बताया कि बिहार में एक अत्याधुनिक स्टील प्लांट लगाने की स्थापना करने की उनकी चाहत है, वो प्रस्ताव देना चाहते हैं, और जिसका अगर देखा जाए तो 6000 करोड़ रुपया निवेश हो सकता है। तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर जो है यहाँ पर उद्योग मंत्री से बात करके बताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने राज्य सरकार की प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और निवेश अनुकूल वातावरण की जानकारी देते हुए परियोजना को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दे दिया है। जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि बिहार सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। और इस बार जानते हैं, इस बार की जो सरकार है उसने ये संकल्प लिया है कि 5 साल के अंतर्गत हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार चाह रही है कि जहां जहां भी गुंजाइश है निवेश का, वह निवेश बिहार तक लाया जाए। बिहार को सिर्फ इस बात को कहकर के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता आज के समय में कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट तो फिर उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, फिर वहां निवेश कैसे हो रहा है, तो बिहार में निवेश क्यों नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको निवेश अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करनी पड़ेगी, और अगर निवेशक को ये माहौल मिलता है तो निश्चित तौर पर वो निवेश करने को तैयार होंगे। तो यही सब जानकारी यहाँ पर दिया गया है, और मंत्री ने इस बात को लेकर के जानकारी दिया कि बिहार अब बड़े औद्योगिक निवेश के लिए भरोसेमंद हो रहा है, तेजी से उभरता हुआ डेस्टिनेशन बन रहा है। भविष्य यानी कि निवेशक बिहार में देखते हुए नजर आ रहे हैं। आधिकारिक जानकारी जो दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि प्रस्तावित स्टील परियोजना राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और अगर इतना बड़ा निवेश इस राज्य में आता है तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, और इससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है बिहार की उसको नई गति मिलता हुआ नजर आएगा। इन तमाम चीजों के अलावा इथेनॉल प्लांट को लेकर के जो बात किया जा रहा था उसका भी ऐलान किया गया है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य के मक्का किसानों के मक्के का रेट कम नहीं होने दिए जाने की भी बात कही है। साथ ही जितने भी राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित किए गए हैं उनको बंद नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बीच में बिहार में यह खबर आने लग गया था कि बहुत सारे ऐसे निवेशक जिन्होंने इथेनॉल प्लांट लगाया था या निवेश किए थे, लगाने की गुंजाइश जहां पर थी, वो सभी बंद करने की स्थिति में आ चुके हैं।
तो ये खबर बिहार के लिए बहुत बड़ा सदमे जैसा था कि एक ऐसा राज्य जहां पर इंडस्ट्री लग ना रहा हो, और इंडस्ट्री लग रहा हो तो फिर इंडस्ट्री जो है बंद होने की नौबत में आ रही हो, और वो भी तब जब सरकार बहुत कह रही है कि हम एक्टिव हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर ये आश्वासन दिया गया। अब देखना होगा आगे चल करके क्या होता है। राज्य में टोटल 11 डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट अभी मौजूद हैं, जिनसे 46 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन भी होता है। तो जाहिर सी बात है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनता है कि इन 11 जो डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट हैं, यहाँ से उत्पादित होने वाले जो इथेनॉल हैं उसकी खरीद की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर निवेशक को उत्साह नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में देखेंगे जब इस तरह की कंडीशन होगा, तब बिहार में और मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, लाखों रोजगार निकलेंगे, यहां से लोगों का पलायन रुकेगा और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वह सुदृढ़ हो पाएगा। अभी फिलहाल इस बात को लेकर के जानकारी नहीं दिया गया है कि ये 6000 करोड़ जो स्टील प्लांट में निवेश होने वाला है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन आने वाले समय में इस पर नजर हम सबकी रहेगी। उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है, रंग बिरंगे त्योहार यानी कि होली ऑफर में आपको संस्कृति आईएएस के द्वारा छूट दिया जा रहा है कोर्स पर। 3 मार्च 2026 तक ये वैलिड रहने वाला है। शानदार मौका क्या है, ऑफलाइन क्लासरूम पर 20% का डिस्काउंट और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट और 10% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो कुल मिलाकर के 85% आपको डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर यह उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, जिस पर विजिट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि 3 मार्च तक ही ऑफर वैलिड है, तो आपको थोड़ी सी तत्परता दिखानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि ये 6000 करोड़ रुपए का जो निवेश होने वाला है बिहार में, अब आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दे दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता है कि किस जगह पर यह प्लांट लगेगा। आप मुझे बताइए आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिहार से आते हैं और आपको लगता है क्या कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये प्लांट जो स्टील प्लांट है 6000 करोड़ का निवेश जो आ रहा है वो लगना चाहिए और क्यों लगना चाहिए, इसके पीछे क्या तर्क है, आप कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पारी समाप्ति की घोषणा की जाती है। थैंक यू सो मच।